हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, इन वीडियोस में हम जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजवंश हैं उनके महान शासकों के बारे में एक एक कर देखेंगे। आज जो हमारा वंश है वो है गुलाम वंश और उसके महान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगी, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल मैंने इसे एक वीडियो में डाल दिया है और वीडियो भी एकदम छोटा सा है, तो प्लीज वीडियो को जरूर देख लीजिए पूरा, ताकि आपके एग्जाम में अगर कुतुबुद्दीन ऐबक पूछा जाता है तो आप सभी आंसर सही से दे पाए। लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो उन क्वेश्चन के आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था। सबसे पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में आपसे यही पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस जनजाति से थे, तो तुर्क जनजाति से संबंधित थे कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने सर्वप्रथम ऐबक को खरीदा और धनुर्विद्या और घुड़सवारी की शिक्षा दी थी। सबसे पहले किसने खरीदा था, तो काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी के द्वारा सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा गया था और इन्हीं के द्वारा धनुर्विद्या और घुड़सवारी की शिक्षा दी गई थी। ऐबक कुरान पढ़ता था, कुरान याद करने की इसी कारण से उन्हें कुरान ख्वां के नाम से भी जाना जाता था। बोला जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरी कुरान रटी हुई थी, क्योंकि वो बार बार कुरान का पाठ करते थे, इसलिए उन्हें पूरी कुरान रटी थी, इसलिए उन्हें कुरान ख्वां के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, कुरान ख्वां के नाम से कौन जाना जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, बाद में मोहम्मद गौरी ने उसे खरीद लिया। मोहम्मद गौरी ने उसे अमीर आखुर यानी कि अस्तबलों का अधिकारी का पद दिया। ये क्वेश्चन भी बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर आखुर का पद किसने दिया था, तो मोहम्मद गौरी के द्वारा ये पद उन्हें दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सबसे भरोसेमंद था, इसी कारण गौरी ने ऐबक को भारतीय विजित प्रदेशों की कमान सौंपी थी और इन्हीं भारतीय विजित प्रदेशों को मिलाकर गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इतना। अब देखिए, भारत में ऐबक का जीवन चरण अगर हम 3 चरणों में देखें तो सबसे पहले तो 1192 से 1206 तक का समय रहा है, जब गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कार्य सैनिक गतिविधियों से पूर्ण रहा है। कब से कब तक, 1192 से 1206 तक। उसके बाद 1206 से 1208 तक का जो समय है, भारतीय सल्तनत में मलिक या सिपह सलासार के पद एवं कार्य राजनयिक जो पद है, इस पे काम किया है किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद 1208 से 1210 के समय स्वतंत्र भारतीय राज्य का औपचारिक शासक के रूप में कार्य किया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो भारत में ये इनके जीवन के 3 चरण हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जिस जिस भी पद पर काम किया है। आगे देखते हैं। देखिए, ऐबक का अनौपचारिक राज्य अभिषेक कब हुआ है, तो 25 जून 1206 को लाहौर में। कई बार सिर्फ इतना पूछ लिया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक कहां पर हुआ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर में। परंतु औपचारिक मान्यता गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद द्वारा 1208 में प्राप्त हुई। ठीक है, ये अनौपचारिक था और औपचारिक कब दिया गया है, तो गयासुद्दीन महमूद द्वारा 1208 में औपचारिक रूप से इनका राज्याभिषेक किया गया। अब ऐबक भारतीय सल्तनत का औपचारिक शासक बन चुका था। ठीक है, इसके बाद ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऐबक को दानशीलता के कारण लाख बख्श एवं पील बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला और हाथियों का दान देने वाला कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यह भी याद रखना है। हसन निजामी एवं फरुख मुदीर ऐबक के दरबार में विद्वान थे। कई बार पूछ लिया जाता है, हसन निजामी और फरुख मुदीर किसके दरबार के महान विद्वान थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार के महान विद्वान थे ये दोनों। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो ये कराया गया, ये प्रारंभ कराया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऐबक ने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। देखिए, जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक हैं
उन्होंने जो भी चीज़ें बनवाई है वो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो कुतुब मीनार और कुबतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। आगे देखते हैं, देखिए आप कौन कौन सा निर्माण इनके द्वारा कराया गया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया है। ये अजमेर में विग्रह राज द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। देखिए जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये अजमेर में स्थित है और ये पहले विग्रह राज फोर्थ के द्वारा बनवाया गया एक संस्कृत महाविद्यालय था, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिनों में इसे तोड़कर और वहां पे मस्जिद बनवा दी थी, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। देखिए ऐबक का एक सेना नायक था बख्तियार खिलजी। ठीक है, कई बार सिर्फ इतना पूछ लिया जाता है कि बख्तियार खिलजी किसके सेना नायक थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेना नायक थे बख्तियार खिलजी, जिनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा नष्ट किया गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा, और ये बख्तियार खिलजी किसके सेना नायक थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेना नायक थे। आगे देखते हैं, देखिए आगे है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आगे देख लेते हैं पूरा कुतुब मीनार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन अगर कुतुब मीनार के बारे में पूछा जा रहा है तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था, बाद में इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक है, उन्होंने स्टार्ट कराया था, बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का प्रारंभ किसने किया या किसके द्वारा बनवाया गया है, तो सही आंसर इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा, क्योंकि प्रारंभ इनके द्वारा ही किया गया था। बाद में इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण कार्य आगे करवाया गया था। इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब तक कुल 4 मंजिल है, पहले 3 मंजिलों का निर्माण किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। जो इल्तुतमिश है उसके द्वारा 3 मंजिलों का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा दिया, 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। और 1369 में बिजली गिरने से मीनार की जो ऊपरी मंजिल है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने इस क्षतिग्रस्त मंजिल की मरम्मत कराई एवं एक नई मंजिल का निर्माण कराया। तो अब तक कितनी मंजिलें हो गई, कुल 5 मंजिलें हो गई। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग किसने करी है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 बनवाया, उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने उसके ऊपर 3 मंजिलें बनवाई, टोटल 4 हो गई है। उसके बाद जब बिजली गिरने से ऊपरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई तो फिरोज शाह तुगलक ने उसकी मरम्मत भी करा दी और साथ ही साथ क्या करा दिया, साथ में एक और मंजिल खड़ी करवा दी। अब टोटल कितनी मंजिल हो गई है, तो 5 हो गई है। 505 में भूकंप की वजह से मीनार को क्षति पहुंची, बाद में सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत कराई। तो जितने भी नाम है देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद सिकंदर लोदी, ये सभी जिम्मेदार है कुतुब मीनार के बनने के लिए। ठीक है, तो आपको कुतुब मीनार की स्थापना में कौन कौन से शासक जुड़े हैं, तो ये सभी जुड़े हुए हैं, आपको इन सभी का नाम याद रखना है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है, तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार नाम रखा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी किसके द्वारा कराया गया है, तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में मेहरौली नगर की आधारशिला रख इसी नगर में कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 1197 में करवाया था। ठीक है, कब करवाया, 1197 में मेहरौली नगर की आधारशिला रखकर कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। ये मस्जिद जैन एवं वैष्णवों मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई है, मतलब जो जैन और वैष्णव मंदिर थे उन्हें तोड़कर इस मस्जिद को बनाया गया, किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अब आगे देखते हैं और फैक्ट। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कौन सा सुल्तान या कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की, जब वो चौगान या पोलो खेल रहे थे उस टाइम घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है, तो लाहौर में स्थित है। लाहौर में ही इनका राज्याभिषेक हुआ था और वहीं पर इनका मकबरा भी स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी, परंतु मुख्यालय दिल्ली में स्थित था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत था तो इनका मुख्यालय कहाँ स्थित था, दिल्ली में स्थित था। ऐबक की अचानक मृत्यु के बाद कुछ तुर्क अमीर एवं मलिकों ने आराम शाह को, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो आराम शाह इनका उत्तराधिकारी हुआ था, जिसे शासक नियुक्त कर दिया गया था, किसके द्वारा, कुछ तुर्क अमीर और मालिकों के द्वारा। लेकिन बाद में बंदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। तो सही मायने में इनका
उत्तराधिकारी कौन हुआ था, तो वो इल्तुतमिश हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहीं पर हमने पूरा पढ़ लिया है किसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब कुछ क्वेश्चन है जिसे हम देख लेते हैं, अगर हमें सब कुछ समझ में आ गया तो हम आसानी से आंसर दे देंगे। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो अभी हमने पढ़ा गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है किसे? ए सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का प्रथम शासक माना जाता है। इसके बाद देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक 24 जून 1206 में कहाँ हुआ था? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लाहौर में 1206 में, 24 जून 1206 को लाहौर में इनका राज्य अभिषेक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? वो लाखों का दान देने वाला कौन व्यक्ति था वो? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए जितने भी क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो लाख बख्श के नाम से किसे पुकारा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया है? तो देखिए हमने देखा है कुतुब मीनार कराया गया है, कुबतुल इस्लाम मस्जिद कराई गई है, 2.5 दिन का झोपड़ा कराया गया है। अलाई दरवाजा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नहीं निर्मित कराया गया है, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद कुबतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया था। यहीं पर दोस्तों हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँच जाए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।